जल्दी हमारे बैग में बैग एकदम दोस्तों, अगर किसी को सांप काट लेता है तो उसकी जान बचाने के लिए पहले 10 मिनट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन भारत में ज्यादातर लोग इस समय ही बड़ी गलती कर बैठते हैं। भारत में हर साल हजारों लोग सांप के काटने से अपनी जान गंवा देते हैं। लेकिन सही समय पर सही कदम उठाया जाए तो जिंदगी को बचाया जा सकता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सांप के काटने से जान बचाने वाले सबसे जरूरी कदम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर भास्कर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सर्पमित्र डॉक्टर भास्कर। नंबर 1, सांप के काटने के बाद लोग सबसे बड़ी गलती यह करते हैं कि पीड़ित को अस्पताल ले जाने के बजाय झाड़ फूक और अंधविश्वास में समय बर्बाद कर देते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि सब कुछ जानते हुए भी लोग यह खतरनाक गलती हड़बड़ाहट में बार बार करते हैं और यही गलती पीड़ित की जान बचाने में समस्या बनती है। सांप के जहर का असर धीरे धीरे शरीर में फैलता है और हर मिनट कीमती होता है। इसलिए अंधविश्वास में समय बर्बाद करने के बजाय तुरंत वैज्ञानिक और सही इलाज यानी अस्पताल का सहारा लेना ही जीवन बचाने का सबसे सही तरीका है। नंबर 2, अगर किसी को सांप काट ले तो सबसे पहले मरीज को शांत रखे और घबराने न दे, क्योंकि डर और घबराहट के कारण दिल की धड़कन तेज हो जाती है, जिससे जहर शरीर में तेजी से फैल सकता है। इसलिए आसपास के लोगों को चाहिए कि वे मरीज को भरोसा दिलाए, उसे आराम से बैठाए या लिटाए और यह समझाए कि सही इलाज से उसकी जान बच सकती है। यह छोटा सा कदम जहर के फैलाव की गति को कम करने में मदद कर सकता है। नंबर 3, मरीज को ज्यादा हिलने डुलने न दे, क्योंकि इससे भी जहर शरीर में तेजी से फैल सकता है। अगर मरीज भागने या ज्यादा तेज चलने की कोशिश करता है तो शरीर में रक्त संचार तेजी से बढ़ता है, जिससे जहर जल्दी फैल सकता है। इसलिए जिस अंग पर सांप ने काटा है उसे स्थिर रखना और मरीज को ज्यादा हिलने डुलने से रोकना बहुत जरूरी होता है। यह सावधानी डॉक्टर के पास पहुंचने तक जहर के असर को कुछ हद तक नियंत्रित करने में मदद कर सकती है। नंबर 4, अगर हाथ या पैर पर अंगूठी, घड़ी या कड़ा हो तो उसे तुरंत निकाल दे, क्योंकि सूजन बढ़ सकती है। सांप के काटने के बाद उस जगह पर सूजन आना सामान्य बात है। अगर ये चीजें वही रह जाए तो सूजन बढ़ने पर रक्त प्रवाह बाधित हो सकता है और दर्द भी ज्यादा हो सकता है। ऐसी छोटी छोटी सावधानियां भी मरीज की स्थिति को सुरक्षित रखने में मदद कर सकती है। नंबर 5, सांप के काटने पर कभी भी जहर चूसने की कोशिश न करे और घाव को काटने की गलती भी न करे। ऐसी गलतियां लोग अक्सर फिल्मों में दिखाए गए सीन या गलत जानकारी के कारण करते हैं, जैसे कि जहर चूसने की कोशिश करना, घाव को काटना, बहुत कसकर रस्सी बांधना या कोई घरेलू उपचार करना। वास्तव में ये सभी तरीके खतरनाक हो सकते हैं और मरीज की स्थिति को और गंभीर कर सकते हैं। नंबर 6, सांप के काटने का एकमात्र सही इलाज अस्पताल में दिया जाने वाला एंटीस्नेक वेनम इंजेक्शन है। यह दवा विशेष रूप से सांप के जहर को निष्क्रिय करने के लिए बनाई जाती है और प्रशिक्षित डॉक्टरों की निगरानी में ही दी जाती है। इसलिए मरीज को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाना ही सबसे सुरक्षित और प्रभावी उपाय है। यह एंटीस्नेक वेनम इंजेक्शन क्या है और कैसे बनाया जाता है, इस पर भी मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई है, जिसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिलेगी, चाहे तो आप उसे भी देख लीजिए। नंबर 7, सांप का काटना इमरजेंसी होता है, इसलिए मरीज को जितना जल्दी हो सके अस्पताल पहुंचाना बहुत जरूरी है। जब आसपास के लोग तुरंत मरीज को स्ट्रेचर, वाहन या एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल ले जाते हैं तो इलाज जल्दी शुरू हो सकता है। जितनी जल्दी चिकित्सा सहायता मिलती है, मरीज के ठीक होने की संभावना भी उतनी ही बढ़ जाती है। इसलिए ऐसी आपात स्थिति में तुरंत कार्यवाही करना ही सबसे बड़ा जीवन रक्षक कदम है। दोस्तों, सही जानकारी और समय पर मिलने वाली मदद से सांप के काटने के बाद होने वाली मौतों को रोका जा सकता है। अगर लोग सही प्राथमिक उपचार और समय पर अस्पताल में पहुंचने के महत्व को समझ ले तो अनगिनत जानें बचाई जा सकती है। अंत में मैं आपको यही कहूंगा कि सांप के काटने के बाद जागरूक रहिए, सतर्क रहिए और जिम्मेदार बनिए। अगर यह जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। हो सकता है कि आपके एकमात्र शेयर से किसी की जान बच जाए। ऐसे ही सांपों के विषय पर जानकारी के महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।